अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भगवान से जुड़ी हुई सभी बातों का ज्ञान कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, पाली है कि शिव के पुत्र श्री गणेश अगर हमसे खुश हैं तो वह क्या संकेत देते हैं और किस तरह से इन संकेतों को आप जा सकते हैं। इस वीडियो में यही जानने को मिलेगा। अगर आपको हमसे कुछ भी जानकारी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और उसे कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि भगवान हमें कौन से संकेत देते हैं, कि उनकी कृपा हम पर है या नहीं। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। 1. अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। 2. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। 3. कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। 4. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। 5. जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। अगर आपको भगवान से जुड़े बातें और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आप इस चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हमने बनाई है और जिन पर आपको बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें पता लग जाएंगे। तो एक बार हमारे चैनल पर भी आप जरूर देखें। और आपको अगर हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें, अगर आपको भगवान श्री गणेश की खुश करना है तो आपको बस यह 8 कम करो और अपनी जीवन श्री गणेश की कृपा पाओगे। बस आपको 4 बुधवार यह कार्य करने होंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा और आप हर काम में सफल हो जाओगे। बस इन कार्यों को 4 बुधवार तक करना होगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी का किसी भी पूजन व शुभ कार्य में विशेष महत्व है। मान्यता है कि गणेश जी के बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता और इसलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। बुधवार के दिन गणपति जी का व्रत रखने के साथ विधि विधान से पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, बप्पा उसके सभी कष्ट हर लेते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा आज के दिन यदि कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो बिजनेस से लेकर नौकरी में काफी सफलता मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, धन दौलत में भी वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं कि बुधवार के दिन मतलब आज कौन से उपाय करना शुभ होता है। बुधवार के उपाय 1. बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणेश जी को गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा करने से गणपति के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी, जिससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। 2. आज के दिन गणपति जी की पूजा के समय 21 दुर्वा जरूर चढ़ाएं।
ऐसा करने से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। 3, बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। इससे आर्थिक उन्नति के साथ भगवान की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलेगा। 4, बुधवार के दिन मां दुर्गा की आराधना करें। इसके अलावा नियमित रूप से AUMM ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। बुध दोष से मुक्ति मिलेगी। 5, आज के दिन भगवान श्री गणेश के मस्तक में सिंदूर लगाएं, फिर इसके बाद अपने माथे में लगाएं। इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। 6, बुधवार के दिन कनिष्ठा उंगली में पन्ना धारण करें। ऐसा करने से अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होगी। इसे धारण करने से पहले ज्योतिष से जरूर सलाह लें। 7, बुधवार के दिन ऊं गम गणपतये नम या श्री गणेशाय नम इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके जीवन में आने वाले सभी संकट दूर होंगे। 8, अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग या फिर हरे रंग के वस्त्र का दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आपने बातें अपने जीवन में उतार देती हो तो आपका निश्चित है पर कार्य होगा। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, जय माता दी, आपका हार्दिक स्वागत है। माता रानी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। बताता हूं वह 5 बातें गणेशोत्सव पर हम सभी अपने घर में श्री गणेश की स्थापना करेंगे। आप भी श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं तो यह 5 बातें आपके काम की है। 1, बाईं तरफ सूंड। आप जिस मूर्ति को घर में स्थापित करें उसकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए, जो उनकी मां गौरी के प्रति उनका प्यार दर्शाती है। कई लोग मां गौरी और भगवान गणेश को एक साथ पूजते हैं, इसलिए घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति की सूंड की दिशा की ओर अवश्य ध्यान दें। 2, पीठ न दिखें। भगवान गणेश की मूर्ति घर में इस प्रकार स्थापित करनी चाहिए कि उनकी पीठ घर के किसी भी कमरे की ओर न हो। श्री गणेश की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि घर में रखी कोई भी गणेश की प्रतिमा की पीठ घर के बाहर ही की तरफ ही रहे और वहां आपका कोई भी कमरा ना हो। 3, दक्षिण दिशा वर्जित। भगवान गणेश की मूर्ति को घर में कभी भी दक्षिण की ओर दिशा करके न स्थापित करें। भगवान को पूर्व या पश्चिम की ओर स्थापित करने की कोशिश करें। यहां तक कि आपका पूजा का कमरा भी दक्षिण की ओर दिशा में नहीं होना चाहिए। 4, चांदी के गणेश। कई परिवार घरों में चांदी के भगवान गणेश स्थापित करते हैं। अगर आपके भगवान गणेश चांदी के हैं तो इसे उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करें। 5, उत्तर पूर्व। आपके घर में जो उत्तर पूर्व कोना हो उसमें भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करना सबसे शुभ होता है। अगर आपके घर में इस दिशा का कोना न हो तो परेशान न हो, पूर्व या पश्चिम दिशा में ही स्थापित कर लें। मेरी आशा है कि आपको यह बात है अच्छे से इसलिए होगी और आप इन बातों को ध्यान भी रखेंगे। अगर आप इन बातों को शायद ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके साथ कोई बुरा भी हो सकता है, इसलिए इन बातों पर ध्यान दें और ऐसे काम ना करें जो हमारे भगवान को ईष्ट को नाराज कर दें। इसलिए इन कामों को जरूर करें और अगर आप इन कार्यों को करती हो तो यकीन आप पर भगवान श्री गणेश की कृपा होगी। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन बातों का जवाब जरूर दूंगा जो आप बातें मुझसे पूछना चाहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः।